हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। आज की रीजनिंग क्लास में टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पर आधारित सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों, सनराइज SUNRISE सनराइज को TSQNNML लिखा जाता है, तो पॉपुलर को क्या लिखा जाएगा? पॉपुलर POPULAR पॉपुलर को क्या लिखा जाएगा? कह रहा है सनराइज टाइप 1, सनराइज SUNRISE सनराइज को TSQNNML लिखा जाता है। तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट नंबर ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे कि S कितना नंबर में, U कितना नंबर में होता है। याद हो चुका होगा आप लोगों को। S 19 नंबर में होता है, U 21, N 14, R 18, I 9, S 19 और E 5। उसी तरह T 20 20 20, S 19, Q 17, N 14, M 13, L 12। देख लेते हैं इसमें क्या रूल लागू हो रहा है। S 19 है और यहाँ T 20 है, +1 हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस 19 से 20 हो रहा है, +1 की बढ़त है। U 21 और S 19, 21 से 19 कम रहा है, कितना? -2, -2 की कमी। N 14, Q 17, 14 17 +3, +1, फिर -2, फिर +3, इस तरह से पैटर्न चलते रहेगा। R 18 और N 14, 18 से 14 हो रहा है तो -4 की कमी। I 9, N 14 +5, S 19 और M 13, 19 से 13 हो रहा है, -6 की कमी। E 5 और L 12, E 5 L 12, तो 5 से 12 हो रहा है, +7। तो उसी तरह पॉपुलर का क्या होगा कोड? पॉपुलर POPULAR, P16 O15 P16 U21 L12 A1 और R 18। जिस तरह इसमें +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 हुआ, उसी तरह इसमें पहले +1 इंक्रीज होगा, फिर -2 +3 -4 +5 -6 +7। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो P16 है, इसमें +1 करेंगे तो 16 1 17, 17 में Q होता है। उसके बाद वो 15, दूसरा नंबर में -2 कमी हुआ, 15 में से 2 कमी करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 में M होता है। P16 तीसरा नंबर में +3 हुआ, तो 16 3 19, और 19 में S होता है, 19 में S होता है। उसके बाद U21, चौथा में -4, 21 में से 4 कम करेंगे तो 17 आएगा, और 17 में Q होता है। L12 +5, अब 12 5 17, और 17 में Q होता है A1। इसमें क्या करेंगे? -6 कमी, तो 1 में से 6 कमी करेंगे तो U आ जाएगा 21, 21 में U होता है। R 18, लास्ट में क्या होगा? +7, तो 18 7 25, 25 में Y होता है। तो पॉपुलर का कोड QMSQQUY। आप लोगों का सवाल क्लियर है? कमेंट में यस या नो लिख कर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है नोवेल NOBEL, नोवेल का कोड QIEQO है, तो बेस्ट का कोड क्या होगा? दूसरा सवाल में कह रहा है नोवेल NOBEL, नोवेल का कोड QIEQO
QIEQO है, नोबेल का कोड QIEQO है। तो बेस्ट का कोड क्या होगा, देख लेते हैं इसमें क्या रूल लागू हो रहा है। N 14, O 15, B 2, E 5 और L 12। उसी तरह Q 17, I 9, E 5, Q 17, O 15। तो यहाँ 12 से 17 हो रहा है, 12 से 17 प्लस 5, 12 से 17 प्लस 5। उसके बाद 5 से 9 हो रहा है, 5 से 9 तो प्लस 4, 5 4 9। उसके बाद बी 2 में है और ई 5 में प्लस 3, 3 2 5, ओ 15, क्यू 17 प्लस 2, N 14, O 15 प्लस 1। पहले 5 बढ़ा, उसके बाद 4 3 2 1। सेम उसी तरह बेस्ट का कोड में लागू होगा रूल। कह रहा है बेस्ट का कोड क्या होगा, BEST, बेस्ट का कोड B 2 E 5 S 19 और T 20। यहाँ मेरे प्यारे भाई बहन देख सकते हैं कि यहाँ 5 लेटर था, तो पहले आगे से 12 5 17 हो रहा, फिर 5 4 9 2 3 5, इसी तरह 5 4 3 2 1 बढ़ रहा था। और यहाँ 4 लेटर है BEST बेस्ट, तो यहाँ क्या होगा 4 से इसमें बढ़ेगा, 4 3 2 1 इस तरह। तो 20 में पहले प्लस 4 बढ़ाएंगे, फिर 19 में प्लस 3 बढ़ाएंगे, फिर 5 में प्लस 2, उसके बाद B में प्लस 1। तो पहले 4 बढ़ाएंगे तो 20 4 24, 24 में x होता है। उसके बाद 19 से 3 22, अब 22 में भी होता है। उसके बाद E 5, अब 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 5 2 7 और 7 में G होता है। उसके बाद B 2, 2 में अब क्या बढ़ाएंगे लास्ट में 1, तो 2 प्लस 1, 2 1 3, 3 में होता है C। तो बेस्ट का कोड हो गया XVGC। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो 3 नंबर का सवाल है, RADHA, राधा को AHDAR लिखा जाता है, तो SUMAN को क्या लिखा जाएगा, सुमन को क्या लिखा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है टाइप 2 का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राधा RADHA, राधा को AHDAR लिखा जाता है। तो इसका कितना नंबर में कोडिंग लिख लेते हैं, कोड बैठा देते हैं। R18, A1, D4, H8 और A1। यहाँ भी A1 H8 D4 A1 और R18। इसमें जो रूल लागू हो रहा है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो ये और 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, 1 1 18 18। ये जो है अपोजिट क्वेश्चन है, अपोजिट क्वेश्चन है, उल्टा, क्योंकि राधा को उल्टा करके लिख दिया गया। A1 यहाँ है तो A यहाँ कर दिया, H8 यहाँ है तो उल्टा के यहाँ लिख दिया गया। सेम उसी तरह SUMAN, सुमन को कोड अपोजिट होगा, SUMAN, इसका भी कोड क्या होगा, उल्टा होगा। N पहले लिखा जाएगा, उसके बाद A, उसके बाद M, U और S। तो सुमन का कोड क्या हो जाएगा, NAMUS, NAMUS। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न है, इससे भी पाछे वाला से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि टाइप 3 का प्रश्न है, टाइप 3 और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टाइप 3 का, DAR के डार्क को CEZBQSJI लिखा जाता है, तो LAMP लैम्प को क्या लिखा जाएगा।
चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। DARK, डार्क को CEZBQSJI लिखा जाता है। ठीक, तो लैम्प को क्या लिखा जाएगा? तो LAMP, लैम्प को क्या लिखा जाएगा? लैम्प का निकालना। तो देख लेते हैं, D का कोड 4, A का 1, R का 18 और K का 11। उसी तरह यहाँ C3, E5, Z 26, B2, Q 17, S 19, J 10, I 9। तो इसका जो रूल है, D 4 में और E यहाँ देख सकते हैं 5 में है और C 3 में है। ये जो 4 है, इस C और E के बीच में आ रहा है, 4 C और E के बीच में। तो 3 से एक आगे 4, 4 में D है, उससे आगे E 5। उसी तरह A जो है Z और B के बीच में आ रहा है, A Z और B के बीच में। A से एक पाछे Z और A से एक आगे B। उसी तरह R 18 है, 18 जो है 17 और 19 के बीच में आ रहा है, पहले और बाद। और K 11 ये जो है 10 और 9 के बीच आ रहा है, 10 और 9 के बीच। K 11 से पहले 10 और उसके पाछे 9, तो K 10 और 9 के बीच आ रहा है। तो उसी तरह हम लैंप का निकाल लेंगे, LAMP, लैंप का कोड L 12, A 1 और M 13, P 16। तो 12 जो होगा किनके बीच में होगा? 11 और 13 के बीच में। 12 से पहले 11 होगा K, और इस K के बाद L होता है 12, उसके बाद 13, K और M के बीच में होगा L। उसी तरह A जो होगा Z और B के बीच होगा, M 13 जो है 13 12 और L 12 और 14 के बीच में होगा, 14 में M। उसी तरह P 16 जो है 15 में होता है O, 15 और 17 के बीच में आएगा Q। तो LAMP, लैंप का कोड हो जाएगा KMZBLNOQ। इसका यह हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, LAC के लेग को 396 लिखा जाता है, तो BAC के बेग को क्या लिखा जाएगा? ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल का क्वेश्चन है, मल्टीपल का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, टाइप 4। अपने आप में क्वेश्चन लाजवाब है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेग को 396 लिखा जाता है, LACK, लेग को 396 लिखा जाता है, तो बेग को क्या लिखा जाएगा? तो पूछ रहा है बेग को क्या लिखा जाएगा? BACK, बेग का पूछ रहा है, कोड क्या होगा? तो L 12, A 1, C 3, K 11। तो ये सब पहले ही हम बता दें, ये क्या क्वेश्चन है? मल्टीपल का क्वेश्चन, क्योंकि 396 इससे तो पूरेगा नहीं, सबका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, या तो क्यूब होगा या तो स्क्वायर होगा। तो मल्टीपल करके देख लेते हैं। 12 गुना 1 गुना 3 गुना 11, 11 तिया 33, और 33 गुना 12 396 होता है, 33 गुना 12 396। उसी तरह इसका देख लेते हैं, बेग का कोड B2, A 1, C 3 और K 11, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम रूल। तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 3 6, 11 गुना 6, तो 11 6 66। तो इसका सही उत्तर क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है अपने आप में एक खास VVI सवाल है, सेम टू सेम आपको पैटर्न पर आधारित एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगला जो सवाल है, MONU MENT
का कोड 46534552 है, तो PRINCIPAL प्रिंसिपल का कोड क्या होगा? कह रहा है MONUMENT मोनूमेंट का कोड जो है 46534552 है। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल का कोड क्या होगा? PRINCIPAL प्रिंसिपल का कोड पूछा है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या इसमें रूल लग रहा है। तो M का कोड 13 होता है, O का 15, N 14, U 21, M 13, E 5 और N 14, T 20। यहाँ जो कोड है पहला क्या है? 4 है, और 4 अगर 13 है, 13 को हम जोड़ते हैं, अगर 13 को जोड़ते हैं 1 + 3 तो 4 हो रहा है, 1 + 3 4। यहाँ कोड इसका M का 4 है। उसी तरह O 15 अगर 1 + 5 करते हैं तो 5 1 6, यहाँ 6 है। उसी तरह N 14 का अगर 1 + 4 क्या हो रहा है? 4 1 5, तो इसका कोड क्या है? 5 है। उसी तरह 21 2 पर 1 21 होता है, तो 2 1 3। M 13 का अगर जोड़ते हैं 1 + 3 तो 4 हो जाता है। उसी तरह E 5 होगा, 5 है। N 14 1 पर 4 14 है, तो 1 और 4 को मिलाने पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी तरह T होता है 20, और 20 में 2 + 0 करेंगे तो 2 ही होगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 2। तो उसी तरह हम इसका कोड निकाल लेंगे प्रिंसिपल का। P का कोड 16, R 18, I 9, N 14, C 3, I 9, P 16, A 1 और L 12। जोड़ देते हैं इन सबको, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 1 + 6 या 6 + 1 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। और 8 1 R 18 में होता है, 1 + 8 क्या हो जाएगा? 9, तो 7 9 आई तो 9 आई है, 9 14 N 14, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5 5 C 3 I 9 P 16 को जोड़ते हैं तो 6 1 7 A 1 और L 12 क्या होता है? 1 पर 2, तो 2 1 3। तो प्रिंसिपल का कोड क्या हो जाएगा? 7 9 9 5 3 9 7 1 3। क्लियर है सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे का जो सवाल है AMERICA अमेरिका का कोड 2457162 है, और INDIA इंडिया का कोड 19812 है। तो CANADA कनाडा का कोड क्या होगा? आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसमें क्या रूल लग रहा है। अमेरिका AMERICA अमेरिका का जो कोड है 2457162 है, ठीक। तो उसी तरह इंडिया का INDIA इंडिया का कोड 19812 है, 19812 है। तो हमसे पूछ रहा है कनाडा CANADA कनाडा का कोड क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है, अमेरिका का कोड इतना है, इंडिया का कोड इतना, और कनाडा का कोड क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसी में से दोनों में से खोज कर यहाँ लिखने वाला है। यही दोनों में से लेटर खोज कर आप यहाँ इसका आंसर उत्तर दे सकते हैं। तो इसका है क्वेश्चन, खोज के इसको उत्तर दे सकते हैं, खोज कर उत्तर दे सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। सी, इसमें देखिए सी यहाँ लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा क्या है? छो, तो इस सी का कोड क्या आ जाएगा? छो। ए यहाँ ए का कोड 2, तो 2 एन देखिए इंडिया में यहाँ दूसरा नंबर पर, दूसरा पर क्या है? 9। उसी तरह ए कितना है? 2। और डी इंडिया में देख सकते हैं यहाँ 3 नंबर पर, 3 पर यहाँ क्या है? 8। उसके बाद ए, और ए के कोड क्या है? 2, तो कनाडा कोड क्या हो जाएगा? हो गया 6 2 9 2 8 2। आज की जो क्लास था रीजनिंग का, इसमें टाइप 4 तक कवर की। इससे जो आगे का क्लास होगा उसमें टाइप 5 पढ़ेंगे, उससे धीरे धीरे आगे का टाइप पढ़ते जाएंगे, और VVI सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे।
जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने के लिए इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।